प्यारे खान ने बुर्का बैन की मांग करने वाले नीतीश राणे को दिया करारा जवाब। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हिंद नमा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिर्फ भाषणों से नेता नहीं बनते, नेता बनने के लिए काम करना पड़ता है। प्यारे खान। शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने खारिज किया नीतीश राणे का प्रस्ताव। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाने को लेकर दिए गए बयान से राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नीतीश राणे ने इस मुद्दे को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षा केंद्रों पर बुर्का पहनने से सुरक्षा और नकल संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। राणे का कहना था कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्राओं को बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जाँच के लिए महिला पुलिस अधिकारी या महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यदि परीक्षार्थियों को बुर्का पहनने की अनुमति दी गई तो ये पता लगाना कठिन हो जाएगा कि नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। नीतीश राणे के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस तरह के बयानों से सरकार की छवि खराब होती है। उन्होंने राणे से कहा कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयानों से बचना चाहिए। प्यारे खान ने कहा, शिक्षा विभाग में कोई भी कायदा नहीं है, नियम नहीं है कि आप ये पहन कर आइए या वो पहन कर आइए। उन्होंने कहा कि यदि किसी की वेशभूषा से तकलीफ है, सिख समुदाय भी पकड़ी बांधता है। यदि लग रहा है कि बुर्के से चीटिंग हो सकती है तो सरकार की तरफ से वहां पर स्कैनर लगाए जा सकते हैं, जिस तरीके की व्यवस्था एयरपोर्ट पर है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी तरीके का वस्त्र धारण कर सकता है, इसमें जबरदस्ती नहीं है। प्यारे खान ने राणे को ये भी याद दिलाया कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में ये कहा था कि हिंदू नेता बनने के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाने की बजाय काम करना पड़ता है। प्यारे खान ने ये टिप्पणी करते हुए राणे को आईना दिखाते हुए कहा कि सिर्फ भाषणों से नेता नहीं बनते, नेता बनने के लिए काम करना पड़ता है। प्यारे खान ने कहा कि महाराष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विकास की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रहा है। खान ने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज को ये समझ में आ गया है कि किस पार्टी ने वास्तव में विकास के कार्य किए हैं। राणे के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बयान सरकार को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोगों के बयान से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। प्यारे खान ने नीतीश राणे से अपील की कि वे ऐसे बयान देने से बचें जो आपस में दूरियां पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान से बचना चाहिए। ये महाराष्ट्र के विकास के लिए शोभा नहीं देता। नीतीश राणे जिम्मेदार पद पर हैं। इस पर स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी छात्र या छात्रा नकल नहीं करेगी, चाहे उसने बुर्का पहना हो या नहीं। इस तरह से भूसे ने कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बुर्का पहनकर बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने की मांग की थी। देखिए, नीतीश राणे जी भी एक जिम्मेदार पद पे ऐसीन है और ऐसे गैर जिम्मेदारा बयान उनको नहीं देना चाहिए जिससे सरकार की छवि खराब हो। अभी महाराष्ट्र अगर देखे और पूरा भारत देखे तो वो विकास की ओर अग्रसर है। हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और देश के पंत प्रधान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करे। तो यहाँ ऐसे बयान देकर छवि सरकार की खराब नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है, देखिए, नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं। तो उनको अपना नज़रिया बदलना चाहिए। नज़र का इलाज हो सकता है, नज़रिए का नहीं। और रही बात शिक्षा के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है, तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा कोई सरकार की तरफ से आदेश नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर पे आप ये कपड़े पहन के आओ या ये कपड़े पहन के मत आओ। और रही बात उन्होंने बुर्के में कॉपी की बात की, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, देश बहुत विकसित है और भारत अभी जो है विश्व गुरु की ओर बनने जा रहा है। तो यहाँ सब ये बयान ठीक नहीं है। और अगर ऐसा लगता है तो एग्ज़ाम सेंटर पे स्कैनर मशीन लगा सकते हैं। एयरपोर्ट पे तो रहती ना, अगर एयरपोर्ट पे जब स्कैनर मशीन रह सकती तो वो यहाँ भी लगा सकते। तो वो बहुत छोटी बात है। इस टाइप की टिप्पणी करके भारत की छवि, हमारे महाराष्ट्र की छवि खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया है वो माइनॉरिटीज़ के लिए है। वो देखिए कितने मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं और ICDS की एक स्कीम ऐसी लेके आए कि जिससे माइनॉरिटीज़ को बहुत फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें देश का नाम खराब करती है और विकास के अंदर बाधा बनती है। उससे एक समाज में तेड़ निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद नमा न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।